नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया के सातों समंदर पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले विस्तारवादी लाल सुल्तान के लिए बुरी खबर है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चीनी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए समंदर का सुल्तान राफेल एम भारत आ रहा है। सिर्फ कुछ घंटों बाद भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए राफेल एम की डील बस डन हो सकती है। राफेल के बाद राफेल एम के भारत आने की खबर से विस्तारवादी ड्रैगन टेंशन में आ गया है। इसलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए मोदी का राफेल प्रोग्राम, चीनी हड़प नीति पर विराम। चोरी छुपे के नहीं किया, ऐसा ही कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। राफेल को जो भारत ने सबसे ज्यादा पसंद किया, 36 लड़ाकू विमानों की जो खरीद थी वो भारत ने की। लेकिन आपको बता दें कि आईएनएस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी राफेल एम ने बाजी मारी है। मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। विकास और विश्वास, एक नई रफ्तार देश को देखने का अवसर मिलेगा। भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया। स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। उनतीस जुलाई 2020 राफेल यानी आकाश का बाज। 29 जुलाई 2020 को राफेल जेट का पहला जत्था भारत पहुंचा था। इसके बाद फ्रांस से गर्जना करते हुए राफेल भारत आते रहे और कुछ दिन पहले भारत में 36वें राफेल जेट की लैंडिंग हुई। इसी के साथ भारतवर्ष को 36 राफेल फाइटर जेट्स मिल गए। फ्रांस से डील के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल राफेल की डिलीवरी पूरी हो गई।
तो ये 36 राफेल 18-18 जेट्स की 2 स्क्वाड्रंस में चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैनात हो गए। राफेल की तैनाती से एलएसी और एलओसी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन अब समंदर की लहरों पर राफेल की निगरानी की जरूरत है, इसलिए राफेल के नेवल वर्जन राफेल एम की बड़ी डील होने वाली है। राफेल एम फाइटर जेट समुद्री एरिया में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किए गए हैं। मोदी सरकार नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने की डील करने जा रही है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से राफेल एम की डील फाइनल करने के लिए 30 मई को बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राफेल एम की खरीद शर्तों पर फाइनल बातचीत करने के लिए फ्रांस सरकार और राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट कंपनी के अधिकारी भारत आ रहे हैं। वो रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से डील को लेकर चर्चा करेंगे। भारतीय वायुसेना पहले से 36 राफेल जेट उड़ा रही है। जब से इंडियन एयरफोर्स को राफेल मिले हैं, तब से चीन और पाकिस्तान की साजिशों में जबरदस्त कमी आई है। लेकिन अब भारतीय नौसेना भी अपने पुराने MiG-29 के फाइटर जेट्स का रिप्लेसमेंट तलाश रही है। अब से सिर्फ कुछ घंटों बाद भारतीय नौसेना को राफेल एम फाइटर जेट्स मिलने की डील पर अंतिम मोहर लगने की पूरी संभावना है। राफेल का एम यानी मरीन वर्जन भारत में मौजूद 36 राफेल फाइटर जेट से भी एडवांस्ड है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये राफेल एम फाइटर जेट भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से स्की जंप कर सकता है। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर ही तैनात किए जाएंगे। 22 सिंगल सीट वाले राफेल एम और 4 डबल सीट वाले ट्रेनर राफेल एम, यानी कुल मिलाकर 26 राफेल एम की डील होनी है। कुछ देर बाद फ्रांस की सरकार और राफेल बनाने वाली कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी राफेल एम की डील का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश करेगी। मीटिंग में नेवी के अधिकारी भी शामिल रहेंगे, यानी विक्रांत पर तैनात होने वाले राफेल एम की डील फाइनल होने के बिल्कुल करीब है। लेकिन ये डील यहां तक कैसे पहुंची, इसे जानना समझना भी जरूरी है। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में राफेल लड़ाकू विमान न आए और देश की वायुसेना मुसीबतों को झेलती रहे। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही। 14 जुलाई 2023 फ्रांस की राजधानी पेरिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई ऐतिहासिक रक्षा समझौतों की रूपरेखा बनाई गई। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात के दौरान राफेल एम को लेकर भी बात हुई और 1 साल से भी कम वक्त में डील फाइनल होने का वक्त आ गया है।
हवाई बाज राफेल के बाद अब समंदर का सिकंदर राफेल भारत आने वाला है। भारत की फ्रांस के साथ इस एक डील से दुनिया भर के समंदर में विस्तारवादी साजिश करता फिरने वाला देश चीन टेंशन में आ गया है। मोदी का राफेल प्रोग्राम चीनी हड़प नीति पर विराम लगाने जा रहा है और इसीलिए अब जानिए राफेल एम कितना ताकतवर है। राफेल एम समुद्री एरिया में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। राफेल एम 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा, 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1,912 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी 3,700 किलोमीटर की रेंज है। ये 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। राफेल एम बहुत कम जगह पर लैंडिंग भी कर सकता है। इस काबिलियत को शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। राफेल एम एंटी शिप स्ट्राइक के लिए दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट है। इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के बाद राफेल एम खरीदने का निर्णय इसलिए भी लिया गया क्योंकि राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स और पार्ट्स एक जैसे हैं। नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी बेहतर है क्योंकि राफेल के रख रखाव से जुड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के भी काम आएगा। इससे काफी पैसा बच जाएगा। इंडियन नेवी अभी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य से मिग 29 फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही है। मिग 29 को अभी विक्रांत से भी ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन इंडियन नेवी चाहती है कि आईएनएस विक्रांत पर और घातक आधुनिक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट तैनात किए जाएं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश मिटने नहीं दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा।